हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो आज हम लोग आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का जो सेकेंड यूनिट है, जिसमें डिफरेंट फिलोसफर्स के व्यूज देखना था एजुकेशन को लेकर के, उसमें हम लोगों ने महात्मा गांधी जी को कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्वामी विवेकानंद का लाइफ इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो ये जो पैदा हुए थे ये 12 जनवरी 1863 में, कहाँ पे? कैलकाटा में। ठीक है। इनका जो एक्चुअल में नेम था, रियल नेम, वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है। इनके पापा थे विश्वनाथ दत्ता, और ये एक वेल नोन लॉयर थे। कहाँ पे? कैलकाटा में, हाई कोर्ट में। ठीक है। इनकी माता जो थी वो भुवनेश्वरी देवी थी, और ये बहुत ज्यादा रिलीजियस वेमेन थी। और इन चाइल्डहुड ही वॉज इंक्विसिटिव, इंटेलिजेंट, फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट। यानी कि बचपन से ये क्या थे? काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, और मतलब किसी चीज से डरते नहीं थे। बहुत ज्यादा जैसे होता है क्यूरियोसिटी, वो इनके अंदर बहुत थी, हर चीज जानने की चाहत। इन्हें म्यूजिक पसंद था, स्पोर्ट्स पसंद था, स्विमिंग पसंद था, और एक्सरसाइज करना। इन्होंने फिलोसफी पढ़ी, हिस्ट्री, लिटरेचर, सोशोलॉजी और वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ी है कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। ही ऑल्सो स्टडीड डीपली द वेदास, उपनिषद एंड गीता। ठीक है। 1881 में ये रामकृष्ण से मिले, परमहंस से मिले, हु बिकेम हिज स्पिरिचुअल मास्टर, जो इनके स्पिरिचुअलिटी के मास्टर बन गए। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु बन गए। और विवेकानंद ने एक्सेप्ट किया इन्हें इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का अवतार माना। फिर बात करें तो 11 सितंबर 1893 में एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो, यानी कि शिकागो में जो आयोजित हुई थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, इसमें उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उनकी हिज फेमस स्पीच बेगनिंग विद, उनकी जो भाषण था वो स्टार्ट ही होता था सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के भाई और बहनों। इनका इज कंसीडर्ड हिस्टोरिक। ठीक है। इन्होंने डिक्लेयर किया कि ऑल जितने भी रिलीजन्स है वो ट्रू है और इंसानियत सिखाते हैं। इन्होंने, अगर ये रिलीजियस थे तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर अपने ही रिलीजन को लेकर रिलीजियस थे। इनका कहना था कि हर एक रिलीजन जो भी है वो सच है, और साथ में वो ह्यूमैनिटी को भी सर्व करता है। ठीक है, वही रिलीजन सच्चा रिलीजन है। 1897 में इन्होंने रामाकृष्ण मिशन फॉर एजुकेशन को सोशल सर्विस और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए पाया। ठीक है। ही पास्ड अवे, वो 4 जुलाई 1902 में बेलर मैथ्स, यानी कि वेस्ट बंगाल में, बहुत ही कम एज, जो कि 39 इनकी एज थी, इसमें ये मतलब इनकी डेथ हो गई। इनके जीवन दर्शन की बात करें तो इनका जीवन दर्शन कैसा था कि ये नेशनलिज्म थे, स्पिरिचुअलिटी थी, और ह्यूमैनिटी को ये सर्व करते थे, यानी कि राष्ट्रवाद, आध्यात्मिकता और मानव सेवा। ठीक है। इन्होंने ही इंस्पायर्ड द यूथ को इंस्पायर किया। किस लिए? सेल्फ रिलायंट, यानी कि सेल्फ डिपेंड बनने के लिए, किसी से डरने के लिए नहीं, और उनको हिम्मत दिया। ठीक है। उनके हिसाब से क्या होता था? अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। आपने सुना होगा कि उठो, जागो, और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ठीक है। इनके हिसाब से अगर हम एजुकेशन की मीनिंग की बात करें तो एजुकेशन मीन्स दी मैनिफेस्टेशन ऑफ दी परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी कि इंसान के अंदर जो खूबी छुपी है वही उसको वो निखर के बाहर दिखनी चाहिए। इनका मतलब है कि एजुकेशन का मतलब यही होना चाहिए कि अगर हम किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करें तो उसके अंदर की खूबी बाहर निखर के आए। अगर नहीं आ रही है तो वो कोई फायदा नहीं उस एजुकेशन का। एजुकेशन एक पावर है जो डेवलप करता है क्या? कैरेक्टर को, इंटेलेक्ट को और सेल्फ स्ट्रेंथ को। फिर इनके हिसाब से हम डेफिनेशन बताएं तो इन्होंने कहा एजुकेशन इज दैट विच इनेबल्स अस टू बिल्ड लाइफ, बिल्ड मैन एंड बिल्ड कैरेक्टर, यानी कि शिक्षा वो है जिससे हम जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण कर सके। देखिए आपकी फर्स्ट यूनिट भी खत्म हो गई, सेकेंड यूनिट भी ऑलमोस्ट अब खत्म पे है, और जहां जहां भी डेफिनेशन लिखी होती किसी फिलोसफर की उसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे एज इट इज लिखना होता है कि उसने, सामने वाले ने ये चीज कही है। ठीक है। एजुकेशन इज नॉट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसी जानकारी को इकट्ठा कर लेना एजुकेशन नहीं है, बट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि उसको समझना भी है। अब इनके फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो नॉलेज है वो सिर्फ बुक से नहीं आती है बल्कि अपनी आत्मा से भी आती है। ठीक है। इन्होंने एम्फेसिस ऑन विजडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि स्वज्ञान और आत्मबोध पर भी बल दिया है। माइंड को प्योर करने को कहा है, स्पीच और एक्शन की बात कही है,
इन्होंने कहा कि एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि पूरे के पूरा समग्र विकास की शिक्षा देना, ठीक है। इसमें कैरेक्टर बिल्ड होता है, कैरेक्टर और सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है। इक्वालिटी एमंग सिटीजन्स, यानी कि नागरिकों में समानता पैदा करना। विमेन्स एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि इन्होंने नारी शिक्षा को भी बहुत आगे बढ़ाया है। स्प्रेड फॉर एजुकेशन फॉर द मासेस, यानी कि शिक्षा का प्रचार करने के लिए भी इसको कहा गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव इसकी बात करें कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो एक्चुअल में ट्रूथ है उसका रियलाइजेशन करना ही स्वामी विवेकानंद ने कहा था ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का। जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करे, जो मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करे, कैरेक्टर को बिल्ड करे, सेल्फ कॉन्फिडेंट, फेथ और सेल्फ सेक्रीफाइस को आपके डेवलप करे, और रिलीजियस फीलिंग को भी डेवलप करे। इनके हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मोरली और स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर डेवलप हो सके, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर सके और रिलीजन, कल्चर और साइंस को बैलेंस करना। ये नहीं कि एक इंसान सिर्फ रिलीजियस निकल गया, एक इंसान सिर्फ कल्चरल निकल गया, या एक इंसान सिर्फ साइंस, नहीं, वो आपके रिलीजियस और साइंस यानी कि दुनियावी हर एक चीज को बैलेंस करके चलता है, ठीक है। इनके हिसाब से ऑब्जेक्टिव वही है एजुकेशन का। अच्छा, सोशल थॉट क्या है स्वामी विवेकानंद का, कि सोशल अपलिफ्टमेंट इज पॉसिबल थ्रू एजुकेशन एंड सर्विस, यानी कि अगर किसी के समाज का उत्थान होना है तो वहां पे उसे शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अगर कहीं किसी सोसाइटी के लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वहां पे उसका उत्थान नहीं हो सकता, अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं दो इंसान, एक बहुत पढ़ा लिखा और एक बिल्कुल भी नहीं, तो और वो दोनों जो अलग अलग सोसाइटी में जाएंगे तो पढ़े लिखे वाले अपनी सोसाइटी को काफी अपलिफ्ट करेंगे, लेकिन एक जाहिल इंसान नहीं कर सकता है, ठीक है। इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, इनइक्वालिटी को और अंधविश्वास को ना अगेंस्ट इसके काम किया है, ठीक है। इन्होंने विमेंस एजुकेशन को और रिस्पेक्टेबल पोजीशन को भी एम्फेसाइज किया है, और साथ में इन्होंने कहा कि एजुकेटेड यूथ जो है वही नेशन को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी स्वामी विवेकानंद की एजुकेशन से रिलेटेड चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टैगोर का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।